हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट 5 और जो रोग आपका था, मैं विषाणु जनित रोग आपको पढ़ा रही थी, उसमें हेपेटाइटिस ये रोग मैं पढ़ाऊंगी आपको। अब इसमें आपने जो भी पीछे मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, मुझे आशा है आप लोगों ने उसको नोट डाउन किया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क्रम से आपको जितने भी विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं उनको बिल्कुल क्रम से पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, इसमें हेपेटाइटिस में यह रोग मानव में यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होती है। तो जब विषाणु का नाम इसमें पूछा जाएगा आपका, तो कौन सा विषाणु है? हेपेटाइटिस विषाणु। विषाणु का नाम क्या है? हेपेटाइटिस। रोग का नाम हेपेटाइटिस है और विषाणु का नाम भी हेपेटाइटिस है। आगे, इसके कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा कई लोगों को पीलिया हो जाता है, तो पीलिया भी इसी का एक प्रकार है, हेपेटाइटिस ए, उसके कारण ये हो जाता है। हेपेटाइटिस आपकी कई प्रकार की होंगी, जिनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ये 5 प्रकार की हेपेटाइटिस होती हैं। इनमें से एक आपका हेपेटाइटिस ए, ये पीलिया का रोगजनक है। ठीक है, इसके कारण हेपेटाइटिस ए के कारण ही पीलिया रोग हो जाता है। आगे देखिए, यह विषाणु कैसे फैलता है? भोजन, गंदे पानी द्वारा शरीर में संचारित होता है। इसके प्राथमिक लक्षण मलेरिया, डायरिया। ठीक है, मलेरिया आप लोग जानते हो, मच्छर काटने से होता है। डायरिया में आपके उल्टी और दस्त ये हो जाते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बुखार, ठंड लगना आदि होते हैं। जैसे ही पीलिया की अवस्था दिखाई देती है, रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है तथा आंखों का रंग सफेद तथा मूत्र का रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस क्या है? ये पीलिया रोग के नाम से आप मोस्टली इसको जानते हैं। हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग है जो विषाणु हेपेटाइटिस के द्वारा होता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है बोर्ड में, अगर ऑप्शन निशान लगाने के लिए है ऑप्शन में कि हेपेटाइटिस ये किस विषाणु के कारण पीलिया रोग होता है, तो आप हेपेटाइटिस ए में निशान लगाओगे। ओके, अब आगे देखिए, संचरण की विधियां, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। संचरण मतलब किस तरीके से या किन विधियों के माध्यम से ये रोग फैलता है। तो पहला देखिए आप, हेपेटाइटिस दूषित रक्तदान से होता है। हेपेटाइटिस जो आपका रोग है, ये जो आपका रक्तदान, जब आप ब्लड चढ़वाते हो, ठीक है, तो अगर रक्त आपका शुद्ध नहीं है जो आपने चढ़वाया है, तो उस दूसरे रक्त के माध्यम से ही आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से। जो साथी आपका पार्टनर अगर संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, अगर उसके साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आप होते हैं, तो ये भी आपके अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, अपरा द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को, अपरा कहते हैं प्लासेंटा को। ठीक है, माँ जब गर्भावस्था में होती है तब ये अपरा या प्लासेंटा ये गर्भनाल से होता होगा, ये माँ के गर्भनाल से होता होगा, जो शिशु होगा उसको भोजन पहुंचाने का काम करता है और इसमें बच्चा सुरक्षित रहता है। ठीक है, किसमें? प्लासेंटा में। ठीक है, तो अगर प्लासेंटा संक्रमित है तो निश्चित बात है कि माता के संक्रमित होने से गर्भस्थ शिशु भी उससे संक्रमित हो जाएगा। अब आगे देखिए, नोट में आपको ये इस नोट्स में अंदर ऐड नहीं करना है। नोट से आपके बहुविकल्पी प्रश्न और 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इसे आप अलग से याद रखेंगे और अलग से ही आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे। हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑप्शनल प्रश्न अगर आता है कि हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु किस माध्यम से प्रवेश करते हैं, बॉडी के और पार्ट भी उसमें ऐड हो सकते हैं, तो हम निशान किस में लगाएंगे? मुख। अगला देखिए, हेपेटाइटिस सी सामान्यतः दूसरे रुधिर चढ़ाने से फैलता है। हेपेटाइटिस सी मैंने आपको आगे प्रकार बताए थे, अभी 5 प्रकार की हेपेटाइटिस होती है, उसमें से ही एक प्रकार सी है। ये सामान्यतः कैसे? जो ब्लड किसी ने डोनेट किया हो, अगर उसका ब्लड शुद्ध नहीं है और उसको कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने शरीर में ग्रहण कर लेता है, तो ये हेपेटाइटिस सी का विषाणु उसके बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा। आगे देखिए, लक्षण, सिम्टम्स क्या है? इसमें ज्वर, बुखार हो जाएगा और उल्टी आना प्रारंभ हो जाएगी, यकृत का आकार बढ़ जाएगा, पीलिया आदि इसके सामान्य लक्षण हैं। अगला, हेपेटाइटिस के परीक्षण। इसके परीक्षण ये इम्पोर्टेंट है, इनसे आपके 1 नंबर के प्रश्न आते ही हैं बोर्ड में 12th में। SBT, हेपेटाइटिस का परीक्षण, सामान्य परीक्षण, अगर ब्लड टेस्ट आप करवाते हो तो उससे ये सामान्य परीक्षण में पकड़ में नहीं आता है कि कौन सा रोग आपको हुआ है।
लेकिन जब आप स्पेशली हेपेटाइटिस के लिए टेस्ट करवाते तो उससे पता चल जाता है कि कौन से प्रकार का हेपेटाइटिस आपको हुआ है। इसमें पहला टेस्ट आपका है SBT, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। S से आपका सीरम, B से आपका बिलिरुबिन और T से आपका टेस्ट। देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है यहाँ पे, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। ये किसके लिए? अब एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट किस रोग में करवाया जाता है? तो आप किस में निशान लगाएंगे? हेपेटाइटिस में। फिर अगला है एलिसा। एलिसा इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, इम्पोर्टेंट है ये। आप जो आपकी चौथी यूनिट है उसमें भी एलिसा परीक्षण लगा हुआ है। इसमें जो एड्स के रोगी होते हैं उनके लिए भी ये परीक्षण ठीक है प्रेफर किया जाता है कि वो एड्स को कंफर्म करने के लिए एलिसा टेस्ट करवाएं। और एलिसा टेस्ट किसमें? हेपेटाइटिस में भी होता है। तो आपको इस प्रकार से 2 रोग याद रखने हैं कि एलिसा टेस्ट किन किन रोगों में करवाया जाता है। तो आपको एलिसा एक एड्स रोग में ठीक परीक्षण करवाने के लिए कि हमको एड्स रोग हुआ है कि नहीं उसमें करवाया जाता है, और दूसरा आपका हेपेटाइटिस में करवाया जाता है। यहाँ पे आप इसको साइड में नोट कर लेना। एलिसा जो आपका टेस्ट है, एलिसा टेस्ट ठीक, 2 रोग कौन कौन से आपके? एड्स, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा आपका हेपेटाइटिस, ठीक है। ये आप 2 रोग याद रखोगे कि एलिसा टेस्ट किन किन रोगों के कंफर्म करने के लिए करवाया जाता है, तो एड्स में और हेपेटाइटिस में। अब एलिसा का फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पिछले साल भी आया हुआ था बोर्ड में। एलिसा, ई से आपका हो जाएगा एंजाइम, एल से हो जाएगा लिंक्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो, एस से हो जाएगा सॉर्बेंट और ए से हो जाएगा एसिड। आप जिनको इंग्लिश नहीं याद करनी है वो हिंदी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो हिंदी भी ठीक है ना, समझ आती ज़्यादा है इंग्लिश की अपेक्षा। इतनी हिंदी में ना दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी आपको अच्छा लगे एक चीज़ आप तैयार कर सकते हो। 1 नंबर में ये प्रश्न आपका यह फुल फॉर्म पूछा जाता है। हिंदी में विकार, एंजाइम को हिंदी में कहते हैं विकार। लिंक्ड का मतलब होता है संलग्न, जुड़ा हुआ। इम्यूनो कहते हैं प्रतिरक्षा, सॉल्वेंट को कहते हैं शोषक, एसिड को कहते हैं अमापन। ये इसका हिंदी वर्जन हो गया, ठीक है। तो 2 टेस्ट हेपेटाइटिस परीक्षण के लिए करवाए जाते हैं। अब रोकथाम, उपचार, प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट किस तरीके से करना चाहिए अगर ये रोग हमको हो गया है या इससे हमें बचना है, तो किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहला, खाद्य पदार्थ तथा जल को संदूषित होने से बचाना चाहिए। खाद्य पदार्थ जो आपके फूड मटेरियल है तथा जल है, संदूषित मतलब वो दूषित ना हो, उन्हें दूषित होने से बचाना चाहिए, ठीक है। खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए, और जल जो आप पीते हैं वो बॉयल करके या जल शुद्ध होना चाहिए जिसमें कोई अशुद्धियाँ ना हो। अगला, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब तला भुना भोजन नहीं लेंगे, इस तरीके से हम भोजन लेंगे बॉडी में, उसका पाचन अच्छे तरीके से होगा और जल्दी उसको हम डाइजेस्ट कर लेंगे। अगला, रोग की रोकथाम के लिए, ये शायद ये पॉइंट एक थोड़ा सा छूट गया है, इसको मैं आगे कल कंटिन्यू करूँगी। अब आगे आप लोगों को अगला जो रोग लगा हुआ है डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। ये डेंगू विषाणु के कारण होता है डेंगू बुखार, और ये मच्छर की प्रजाति होती है एंडीज इजिप्टाई, उसके माध्यम से ये फैलता है। कल मैं इस वाले रोग को आगे आपका कंटिन्यू करूंगी और उसका नोट्स भी आपको बना के लेके आऊंगी और समझाऊंगी किस तरीके से। और जो भी आपके नोट्स मैं अभी बनवा रही हूँ वो आपको डेली कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर उसको आप नोट डाउन करते जाओगे फिर मैं इसके बाद ये टॉपिक जब आपका फिनिश हो जाएगा तो उसके MCQ करवाऊंगी, और MCQ में जब नोट आपके पास लिखा हुआ होगा तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नोट आप लोग नहीं लिखेंगे डेली तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो आपको आंसर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रोग की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण का मतलब है वैक्सीनेशन। अगर इसका वैक्सीनेशन होगा पहले से तो आपको हेपेटाइटिस की जो भी रोग होगा वो भविष्य में नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है इसका। इस तरीके से आप रोकथाम, उपचार, ये 3 मैंने पॉइंट लिखे हैं उनको आप लिख लेंगे। और इसके आगे मैं आपका जो अगला टॉपिक है डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार, उसको पढ़ाऊंगी। ये डेंगू बुखार आपके मच्छर काटने से होता है, जो आपकी एडीज इजिप्टाई एक प्रजाति होती है मच्छर की, उसके काटने से फैलता है। कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगी आप लोग जैसा मैं पढ़ा रही हूँ डेली उसके नोट्स नोट डाउन करते जाएंगे। इसके बाद में वायरस वाले रोग खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में जीवाणु वाले रोग लगाऊंगी, उसके पहले मैं MCQ करवाऊंगी वायरस वाला टॉपिक खत्म होने के बाद। अगर आपके पास कॉपी में ये लेक्चर मेरे नोट डाउन होंगे तो आप इजीली उसके MCQ कर पाएंगे।